नैनन में श्याम समाई गयो, मतलब ये गाना गा रही हैं गोपियाँ कि हमारे आंखों में भगवान श्री कृष्ण समा गए, नैनन में श्याम समाई गयो, कि हमारी आंखों में वो समा गए। इसीलिए जब कोई ऐसे वाक्य बने हों, शब्द कई शब्द बने हों और वे समा जाए, मतलब कि एक ही में मिल जाए, तो उसको कहते हैं समास। इसको आगे चलते हैं। इसको 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी। अव्ययी मतलब इसके नाम से ही देखिए, अव्ययी मतलब कि अच्छा शब्द अव्ययी, अव्ययी मतलब कि उसका कुछ मतलब न रहे। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा मुख्य शब्द हमारा शक्ति है, लेकिन उसमें यथा लग गया, तो यह अव्ययी मतलब कि अच्छा शब्द न, इसको नहीं मानी, जबकि विशेषता बताता है शक्ति के अनुसार, तो वैसा शब्द हो अव्ययी की तरह, उसका वह व्यय नहीं जा रहा है, अव्ययी व्यय नहीं जा रहा है, लेकिन उसको कहते हैं अव्ययी। भरसक, भरसक, सक मतलब भरसक प्रयास हमने किया, यानी अपने पूरी शक्ति का हमने प्रयास किया, तो ये भर जो शब्द है ये लग गया है, तो इसको कहते हैं अव्ययी। दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष इसमें वही चीज़ जो होती है वही चीज़ इसमें दूसरा बन जाता है और बाद में, यानी दूसरा वाला शब्द बन जाता है, उसको तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजपुत्र, सबसे बड़ा राजा होता है, यहाँ बड़ा शब्द ये है, यहाँ बड़ा राजा हो गया राजा का पुत्र। ऐसे तत्पुरुष समास होते हैं। इसकी पहचान होती है जब हम उसको तोड़ते हैं, तो ने, को, से, के लिए, से अलग होने के लिए, से 2 बार आया। जैसे पथभ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, से आ रहा अलग होने के लिए। में, पर, काकी, काकी के, ऐसे आते हैं, तो वहाँ पे तत्पुरुष होता है। मुख्य शब्द हमारा है पथ, लेकिन भ्रष्ट उसमें जुड़ा है, जैसे इसमें पहले जुड़ता था, तत्पुरुष में बाद में जुड़ता है। तीसरे समास पर आते हैं। तीसरा समास हमारा है, इसको द्विगु, द्विगु समास। देखिए नाम से ही आइए, यहाँ पे द्वि का मतलब 2, और 2 क्या है, एक संख्या है। जब कोई समास ऐसे हो जिसके पहला हमारा जो पद हो वह संख्या दिखाए और पूरा एक समूह बनाए, वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 संख्या है, द्वि मतलब 2 संख्या होती है, तो 9 भी संख्या है। चौराहा, चौराहा मतलब 4 आ रहा है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। चौथा हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि मतलब कि किसी की बहुत विशेषता बतलाई जाए, उसकी जैसे 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण वह एक ही हो, किसी को विशेष रूप से अंकित करे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि द्विगु में संख्यावाचक होता है, तो इसमें भी तो 10 आ रहा है, ये संख्यावाचक हुआ। यहाँ पे जब जो संख्या आती है वह उसके बाद वाला मिल करके एक समूह दिखाते हैं। जैसे 9 ग्रह 9 का समूह, लेकिन 10 आनंद एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है, रावण, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, उसे बहुब्रीहि समास करते हैं, क्योंकि विशेषता बहुत बड़ी बतलाई गई है और वो केवल एक है, वहाँ बहुब्रीहि समास। 5वां हमारा होता है कर्मधारय। कर्मधारय, यहाँ पे कर्म के धारण करने से आप समझिए कि वह अपने कर्मों से अपना नाम परिवर्तित करे। जैसे
महापुरुष, पुरुष तो बहुत होते हैं, हम भी पुरुष हैं, आप भी पुरुष हैं, लेकिन महापुरुष कुछ विशेष काम किए जिसके कारण वे महापुरुष कहलाए, उसको कहते हैं कर्मधारय। खाद्यान्न, अन्न तो बहुत से होते हैं लेकिन उसने कोई विशेष कार्य किया जिसके लिए उसे खाद्यान्न, वह खाने योग्य अन्न हुआ खाद्यान्न। नीलकमल, कमल ने कुछ विशेष अपना किया जिसके कारण वह नीला हो गया, इसे कहते हैं कर्मधारय समास। अब हमारा छठवां समास, अंतिम समास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब द्वंद्व की कैसे होगी, अकेले तो हम द्वंद्व कर नहीं पाएंगे, द्वंद्व होने के लिए एक और चाहिए, मतलब कि जब किसी शब्द को तोड़े उसके बीच में और आए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। क्यों द्वंद्व, वही समझिए द्वंद्व कैसे होगा, एक और चाहिए। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसके बीच में और आना चाहिए। तो अब आपको फिर से बता दें, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे घर घर, अभी देखिए अब इसका दो है, घर यहाँ भी है घर यहाँ भी है, तो इसका देने का क्या मतलब, इसको हम मान लेते हैं अब यही है, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका घर तो है ही, फिर देने का क्या मतलब। पल पल, क्षण क्षण, क्षण क्षण, क्षण क्षण, यहाँ पर भी अव्ययी होता है क्योंकि इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं, पल तो एक बार है ही, तो इसको मान लेते हैं हमारा अव्ययी है। फिर से एक तत्पुरुष, इसमें ने को से ऐसे अलग करते हैं तो आता है अव्ययी में, जो हमारा पहला है वो अव्ययी शब्द होता है। वही तत्पुरुष में बाद वाला आप पकड़ते हैं कि वो उसका कुछ मतलब नहीं रहता, लेकिन वह पूरा एक अर्थ दिखाता है और इसकी पहचान ये होती है। द्विगु समास, द्वि मतलब संख्या, जिसका पहला संख्या हो। बहुव्रीहि, यह बहुत बड़ी विशेषता बतलाएं किसी के बारे में और किसी अन्य को अंकित करे, इसका अर्थ पे नहीं जाना है, इसका अर्थ कहीं अलग ले जाता है। कर्मधारय, कर्मों से हो। द्वंद्व मतलब और, मतलब द्वंद्व करने के लिए और चाहिए। बाकी हम इसका एक पूरे का सभी समासों का हम एक उदाहरण मतलब दे करके आगे फाइल भेज देंगे, तो हमारा ये समास स्पष्ट हो गया। धन्यवाद।